अब शांत हो जाओ, चलो क्लासेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आज का जो टॉपिक है। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम शुरू करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है ना, आज हम आपको क्लास 9 का जो चैप्टर है सेल पढ़ाने जा रहे हैं। सेल को हिंदी में क्या कहते हैं? सेल को हिंदी में हम कोशिका कहते हैं। सेल को हिंदी में हम कोशिका कहते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में ये होना चाहिए कि सेल होता क्या है, कोशिका होता क्या है। अब देखो, इस कमरे में आप बैठे होंगे, ठीक है, ये कमरा किससे बना? ईंट से बना, ब्रिक से बना। ये कमरा ईंट से बना यानी कि ब्रिक से बना। उसी तरीके से भगवान ने हमारा शरीर भी बनाया है। तो हमारे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब जीवन की सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या है? कोशिका है। तो कोशिका का डेफिनेशन कोई पूछेगा कि सेल क्या है, तो आप बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। उसी को हिंदी में कहते हैं कि जीवन की कार्यात्मक, संरचनात्मक और आधारभूत इकाई है। ठीक है, तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों में सेल का डेफिनेशन, मैं इंग्लिश भी लिख दे रहा हूँ क्योंकि आगे 9th अभी आप बिहार बोर्ड में पढ़ रहे हो, आप सोच रहे हो कि सब कुछ हिंदी में आएगा, लेकिन 10वीं के बाद आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा क्योंकि वहां पे अगर आप साइंस लेते हो तो सारी चीजें आपको इंग्लिश में पढ़नी पड़ेगी, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी और बायो भी। अभी से ही आप थोड़ा इंग्लिश सीखो, सर आपको दोनों लैंग्वेज समझाएंगे। ठीक है, टीवी में मैच देता है तो वहाँ इंग्लिश में भी कमेंट्री होती है, हिंदी में भी होती है, समझ आप हर जाते हैं। ठीक है, तो अभी भी कोशिश कीजिए। बायो में अधिकांशतः आपकी पुस्तक है, आप देखिए आपके पुस्तक में भी यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है न्यूक्लियस। अभी मैं जूम कर देता हूँ, ये केंद्रक भी लिखा, न्यूक्लियस भी लिख दिया ना। क्यों लिखा? आपको समझाने के लिए कि आपको भविष्य में न्यूक्लियस नहीं लिखा है तो समझ जाएंगे कि केंद्रक है। हर एक चीज को आपको देगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी इंग्लिश में। तो ऐसा नहीं कि सर केवल इंग्लिश बता रहे हैं। आप देखो WBC व्हाइट ब्लड सेल्स, आपके किताब ने भी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज। साइंस वाले बच्चे को तो इंग्लिश पढ़ना ही कंपलसरी है, बिल्कुल जरूरी है, बिना इंग्लिश के कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको मैं एक बार डेफिनेशन लिख दूं। सेल क्या है? सेल आपका लिख सकते हैं बी स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। ठीक है बेटा, फिर से बताते हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शनल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड। आप हिंदी में लिख लो, ठीक है, कि जीवन की ठीक है, जीवन की संरचनात्मक, जीवन की, अपना लिखते चलो तुम लोग अपने नोटबुक में, अपना नोटबुक में राइट डाउन करते चलो। जीवन की संरचनात्मक कॉमा, फंक्शनल का हिंदी होता है, ये फंडामेंटल है ना, तो आधारभूत, इसका हिंदी होगा आधारभूत। ठीक है, जीवन की संरचनात्मक कॉमा आधारभूत तथा फंडामेंटल। ठीक है, स्ट्रक्चरल हो गया संरचनात्मक, फंक्शनल का होता है कार्यात्मक। तो इसको आधारभूत की जगह पहले कार्यात्मक आप लिख सकते हो क्योंकि इसका हिंदी आपको एप्रोप्रिएट हिंदी चाहिए ना। तो फंक्शन का मतलब कार्य होता है, तो कार्यात्मक तथा, अब आधारभूत आप लिखो तो ज्यादा आपका आसान हो जाएगा समझना। तथा आधारभूत इकाई को कोशिका कहते हैं। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। तो कोई पूछे आपको समझना बहुत जरूरी है, डेफिनेशन अपने आप आपको याद हो जाएगा। स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल, मतलब जीवन की संरचनात्मक,
ठीक है, संरचनात्मक, कार्यात्मक तथा आधारभूत इकाई को कोशिका कहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट, इससे बहुत सारे क्वेश्चन साइंस ओलंपियाड में पूछे जाते हैं, वो क्या है, सेल का खोज किस वैज्ञानिक ने किया, कब किया, रॉबर्ट हुक। मैंने क्लास में पीछे भी आपको कई बार डिस्कस किया आपके साथ कि रॉबर्ट हुक, हम कॉर्नर भी इसको मिटाते हैं, रेज करते हैं, हो गया तो ठीक है, ऊपर वाले इंग्लिश वाले भी रेज करते हैं, तब तक हिंदी वाले में देखिए, क्योंकि आप बिहार बोर्ड के बच्चे हैं तो हिंदी आपकी बहुत ही जरूरी है समझना। अब आते हैं इसके हम किसके बारे में, सेल की डिस्कवरी के बारे में, ठीक है। तो डिस्कवरी ऑफ सेल, उसकी हिस्ट्री जरा पढ़ लेते हैं। टॉपिक हमारा हो गया, तो हम सर थोड़ा सीरियस सीखते हैं, इसलिए थोड़ा इंग्लिश ही ज्यादा लिखने को चल जाता है। डिस्कवरी ऑफ सेल, तो देखिए सेल की डिस्कवरी के रिगार्डिंग आपको बता दे, सेल की डिस्कवरी किसने किया, रॉबर्ट हुक, ठीक है। तो आपको ROBERT, रॉबर्ट HOOKE, रॉबर्ट हुक। बेटा वैज्ञानिक का नाम हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, बात बोथ आर सेम, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि रॉबर्ट हुक ने सेल का खोज किया, कब किया, रॉबर्ट हुक जो साइंटिस्ट था, इसका जो जन्म है वो सबको याद है, तुमको भी याद रखना पड़ेगा, 18 जुलाई 1635 को इसका जन्म हुआ और ये 3 मार्च 1703 को मर गया ये वैज्ञानिक, ठीक है, और 1703, ठीक। और ये वैज्ञानिक जो था, ये तो पहला पॉइंट हो गया डिस्कवरी रिलेटेड टू सेल, ठीक है। अब ये वैज्ञानिक इंग्लैंड का था, ठीक है, ये वैज्ञानिक कहाँ का था, इंग्लैंड का था। वैसे नॉलेज के लिए बता दूं, इसके पिताजी का नाम जॉन हुक था, माँ का नाम सेसिली गिल था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है इंग्लैंड की, ठीक है। और इंग्लैंड की राजधानी क्या है, लंदन। और अभी 2 दिन पहले ऋषि सुनक, याद रखना पड़ेगा, इंग्लैंड के नए प्रधानमंत्री बने ऋषि सुनक। तो ये ठीक है, विज्ञान की बातें तुम्हें बता दिया हूँ, ठीक है। तो याद कर लो, वापस आते हैं विषय वस्तु पे। हम आपको बता रहे थे कि रॉबर्ट हुक जो वैज्ञानिक था वो इंग्लैंड का साइंटिस्ट था, ठीक है, इंग्लैंड का ये साइंटिस्ट था। अब इसने जो, इसको हम क्या कहते हैं, फादर, ये जो है ये फादर ऑफ साइटोलॉजी, SITOLOGY, ठीक है। तो साइटोलॉजी, ये साइटोलॉजी का फादर कहलाता है। साइटोलॉजी का फादर का मतलब हो गया, अब सर साइटोलॉजी किसको कहते हैं, एक टर्म आ गया, एरो का निशान देख के लिख सकते हैं, स्टडी ऑफ सेल्स, स्टडी ऑफ सेल्स, ठीक है। हिंदी इंग्लिश कोशिकाओं का अध्ययन, हिंदी में अगर आए तो कोशिकाओं का अध्ययन। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है, रॉबर्ट हुक है, ठीक है। रॉबर्ट हुक को हम फादर ऑफ साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। मजे की बात यह है कि रॉबर्ट हुक ने जो सेल का खोज किया, ठीक है, वो 1665 में किया, ठीक है। तो लिख देंगे डिस्कवरी, मेरे पास स्पेस नहीं है, डिस्कवरी, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ सेल इन 1665, फुल स्टॉप। अब इन्होंने जो सेल का खोज किया बेटा कब किया, 1665 में, ठीक है। इस सेल की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने कब की, 1665 में की, ठीक है। अब एक और चीज जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं यहां से फिर से लिखूंगा, अभी डिस्कवरी ऑफ सेल्स ही टॉपिक चल रहा है, तो रिपीट अगेन आईपीएल की तरह एक बार फिर से दे दूं। आज का जो हमारा चैप्टर चल रहा है, वो चैप्टर आप यहाँ देखोगे ऊपर, तो कोशिका चल रहा है, और ऊपर लिख दिया गया है जीवन की आधारभूत इकाइयां, ठीक है, जीवन की आधारभूत इकाइयां। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, तभी जाना बैठे, थैंक यू। तो आपको बैठना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़ाई के कोई दुनिया में हर एक चीज बढ़ जाएगा, एक नॉलेज ये है जो कोई किससे नहीं छीन सकता, ठीक है। तो इसीलिए अपने माँ बाप के सपनों को साकार करें और पढ़ लिख के अपने घर की गरीबी को दूर करें, ठीक है, और समाज में मम्मी पापा के मान मर्यादा को और ऊंचा करें, बढ़ाएं, ठीक है। वापस आते हैं, तो आज का टॉपिक हमारा बायोलॉजी चल रहा है, और बायोलॉजी में हमारा चैप्टर सेल चल रहा है, कोशिका। कोशिका हमने पढ़ा दिया, स्ट्रक्चरल फंक्शनल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। कोशिका के स्टडी को हम साइटोलॉजी इंग्लिश में कहते हैं,
और इसके फादर रॉबर्ट हुक है, और रॉबर्ट हुक ने जो सेल का खोज किया 1665 में किया। ठीक है, आगे हम चलते हैं, आगे की ओर चलते हैं। अब देखो, अभी हम आएंगे, इन्होंने एक किताब लिखी थी माइक्रोग्राफिया। 9वीं क्लास में नहीं पढ़ना है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। 9वीं क्लास में ये माइक्रोग्राफिया नहीं है दिया हुआ, नॉलेज के लिए आप लिख सकते हैं। मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था, फिर से कि पूछा जाएगा कि रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई पुस्तक। ठीक है, आप हिंदी में चाहे तो हिंदी में लिख ले, ठीक है, और इंग्लिश में आते हैं बुक रिटेन, WRITTEN, बुक रिटेन बाय रॉबर्ट हुक, ROBERT, रॉबर्ट हुक, HOOK। ठीक है, आप हिंदी में चाहे तो लिख सकते हैं कि रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई पुस्तक। तो पूछा जाता है रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? माइक्रोग्राफिया। हिंदी इंग्लिश दोनों सेम नाम होगा, माइक्रोग्राफिया, GRAPHY, माइक्रोग्राफिया। अंडरलाइन। तो माइक्रोग्राफिया रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तक है। ठीक है, समझ में आ रहा है? रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम। अभी हम चैप्टर स्टार्ट भी नहीं किए, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा है, बेसिक, और ये जरूरी है। ठीक है, वापस आते हैं। तो जिस तरीके से ये कमरा ईंटों से बना हुआ है, कोई भी दुनिया में जो लिविंग बीइंग होगा, दुनिया में कितने लिविंग बीइंग है कौन बताएगा? तो राइट आंसर, एक प्लांट है और दूसरा एनिमल्स है। अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी वी आर एनिमल्स। गाय, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली और इंसान, ये सभी एनिमल है। इसीलिए बायोलॉजी के 2 ब्रांच है। कौन कौन? नहीं, बायोलॉजी के ब्रांच मैंने पढ़ाया था, बॉटनी और जूलॉजी। ठीक है, बॉटनी और जूलॉजी बायोलॉजी के 2 ब्रांच है। बॉटनी में हम पेड़ पौधों का स्टडी करते हैं और जूलॉजी में